दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कार के बाद से अब दुनिया काफी बदल चुकी है और इसके साथ ही जो बदला है वो है काम करने का तरीका। अब दुनिया में युद्ध हथियारों के बल पर कम और टेक्नोलॉजी के बल पर ज्यादा लड़े जाते हैं। साथ ही हमारी या फिर किसी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा अब कागज की फाइल्स में नहीं बल्कि कंप्यूटर के फोल्डर्स में स्टोर की जाती है। और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही साथ हमारी लाइफ भी कितनी आगे निकल गई हमें पता भी नहीं चला। अब बहुत सारे काम तो पलक झपकते ही हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जहां इन तकनीक का हमें बहुत ही बड़ा फायदा है वहीं पर एक तरफ नुकसान भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ करके बहुत कुछ बर्बाद भी किया जा सकता है। और इसी तरह के गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को हैकर कहा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही टॉप के हैकर्स के बारे में जिनकी करामातें सुनकर दुनिया हक्की बक्की रह गई। तो दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर हमने रखा है गैरी मैकिनॉन को। 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में जन्मे गैरी को शुरू से ही टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था और उनके जन्म के समय ही सही मायने में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। और बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने की वजह से बहुत ही जल्द उन्होंने इस फील्ड में महारत हासिल कर ली। और फिर साल 2001 में गैरी ने लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से बैठकर फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक यानी कि पूरे 13 महीने में नासा और यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग 97 सिस्टम्स हैक किए। और हैक करने के लिए उन्होंने नाम इस्तेमाल किया आई एम सोलो, जिसका हिंदी मतलब होता है कि मैं अकेला हूँ। साथ ही इसके अलावा उन्होंने बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी डिलीट कर दिया, जिस वजह से वाशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क के लगभग 2000 कंप्यूटर्स 24 घंटों के लिए बंद हो गए। और इस तरह से गैरी मैकिनॉन की वजह से करीब $70 लाख का नुकसान हुआ। और इस हैकिंग को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग भी कही गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और पिछले बीते हुए सालों से वह आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। और इन सब के अलावा मैकिनॉन ने दावा किया कि उन्होंने हैकिंग के दौरान एलियन स्पेसक्राफ्ट की इमेज भी ली थी। हालांकि उनका कनेक्शन इतना धीमा था कि वो फोटोग्राफ डाउनलोड नहीं कर सके। और दोस्तों इसी तरह के दूसरे नंबर पर जिस हैकर को हमने रखा है उनका नाम है केविन मिटनिक, जिनका जन्म 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में हुआ था। केविन बचपन से ही हैकिंग में खूब इंटरेस्ट रखते थे और कम उम्र में ही उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने पंच कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया था, जिसकी मदद से वह लॉस एंजलिस के किसी भी बस में फ्री में सफर कर सकते थे। इसके अलावा 16 साल की उम्र में किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क में गैर कानूनी तरीके से घुसना भी उन्होंने सीख लिया था। और फिर डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन के नेटवर्क में घुसकर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को कॉपी किया, लेकिन यहाँ पर वे पकड़े गए और 1988 में इस हैकिंग के लिए उनको 1 साल की सजा मिली। साथ ही 3 साल तक उन्हें निगरानी में रखने का भी आदेश दिया गया। और फिर 1 साल की सजा काटने के बाद से वह बाहर आए, लेकिन निगरानी रखने वाले पीरियड में ही उन्होंने एक और हैकिंग कर ली, जब टेलीफोन सर्विस कंपनी पैसिफिक बेल के वॉइस मेल कंप्यूटर्स को उन्होंने हैक कर लिया। और इस तरह से उनके ऊपर एक बार फिर से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। हालांकि इसी दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए केविन मिटनिक 2.5 साल तक फरार रहे और बहुत सारे अलग अलग साइबर क्राइम करते रहे। लेकिन आखिरकार 1995 में उन्हें पकड़ लिया गया और 46 महीने की सजा सुनाई गई। हालांकि जेल से छूटने के बाद से अब केविन मिटनिक सुधर चुके हैं और फिलहाल वह कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और एक राइटर हैं। और उनके लाइफ के ऊपर कई सारी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में तीसरे और आखिरी नंबर पर जो खतरनाक हैकर हैं उनका नाम है अल्बर्ट गोंजालेज, जिनका जन्म 1981 में कैरेबियन आइसलैंड नेशन क्यूबा में हुआ था। गोंजालेज ने पहली बार 12 साल की उम्र में अपना कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। हालांकि दोस्तों अभी तो यह शुरुआत थी। गोंजालेज ने आगे चलकर 2005 से 2007 तक 170 मिलियन से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स को हैक किया और इस डेटा को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और इस घटना को दुनिया के इतिहास के ऑनलाइन सबसे बड़े फ्रॉड में गिना जाता है। और इस हैकिंग से कमाए हुए पैसों से गोंजालेज बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद से आगे चलकर 25 मार्च 2010 को उन्हें 20-20 साल की 2 सजा सुनाई गई और इस तरह से आज भी जेल में वो अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों यह थी दुनिया के 3 सबसे बड़े हैकर्स और उनके कारनामों की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय युवा के बारे में जिसने खुद के मेहनत और टैलेंट के दम पर बहुत ही कम उम्र में अपना एक ऐसा नाम बनाया है जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं। एक समय पर अपने जुनून की वजह से स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले इस युवा को सभी ने यह तक कह दिया था कि लड़का स्कूल की पढ़ाई तो कर नहीं पाया, आगे अपनी जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी बातों को इग्नोर करके अपनी लगन और मेहनत के बलबूते इस युवा ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके मनन शाह के बारे में, जिन्होंने अपनी काबिलियत से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ब्लैकबेरी और एप्पल की तरह ही कई सारे बड़े बड़े कंपनीज के सिस्टम्स में खामियां निकाली और उन्हें होने वाले भारी नुकसान से बचाया। साथ ही साथ वह भारत के अंदर अपने शानदार हैकिंग स्किल से पुलिस की मदद के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से एक छोटे से गांव में जन्मे मनन शाह ने एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त 1993 से, जब गुजरात के एक छोटे से गांव में मनन शाह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भारत और माँ का नाम प्रतीक्षा शाह है। और दोस्तों, चूंकि मनन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, इसीलिए अपनी स्कूल की पढ़ाई के लिए उन्हें करीब 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हालांकि मनन का भी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन कंप्यूटर सीखने में उनकी एक अलग ही रुचि थी। और फिर कंप्यूटर के प्रति मनन का लगाव देखकर ही उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर लाकर दे दिया। और मनन शाह का कहना है कि उनके पिता के द्वारा दिया गया पहला कंप्यूटर ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। और अब कंप्यूटर घर आने के बाद से मनन दिन रात बस कंप्यूटर में ही अपना समय बिताने लगे। और यही वजह थी कि जैसे तैसे उन्होंने 9वीं क्लास तो पास कर ली, लेकिन 10वीं में फेल होने के बाद से उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। और अब मनन ने पूरी तरह से कंप्यूटर में ही अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। हालांकि पढ़ाई छोड़ने के बाद से उन्हें आसपास के कई सारे लोगों से अलग अलग तरह की नकारात्मक बातें सुनने को मिली, लेकिन इस समय उनके परिवार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें मनन का मेहनत साफ साफ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, मनन की खास बात यह भी है कि उन्होंने कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारियां खुद ही यूट्यूब या फिर ऑनलाइन फोरम्स के जरिए हासिल की हैं। यहाँ तक कि काफी छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी महारत हासिल कर ली थी। और शुरुआती दौर में उनके द्वारा मॉडिफाई किया गया ब्लैक विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफी लोकप्रिय हुआ और इसे करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया था। और दोस्तों, मनन बताते हैं कि एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में उनका मन पूरी तरह से तब लगा जब उन्होंने 2009 में MS यूनिवर्सिटी में हैकिंग की एक वर्कशॉप अटेंड की। और फिर यहीं से उन्होंने अपना फुल टाइम करियर इसी फील्ड में बनाने का सोच लिया था। और फिर हैकिंग सीखने के बाद से उन्होंने फेसबुक, एप्पल, गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज के वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस में खामियां निकाली और उन खामियों को इन्फॉर्म कर उन्होंने खूब नाम और पैसे कमाए। और अब तक हैकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग मनन के काबिलियत को जान चुके थे। और फिर जल्दी उनके स्टेट के पुलिस ने भी साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए उनकी मदद लेनी शुरू कर दी। और समय बीतने के साथ ही मनन ने गुजरात और राजस्थान पुलिस की भी काफी मदद की है। और दोस्तों, एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में काफी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मनन ने खुद की कंपनी भी खोली, जिसका नाम है एवलांस ग्लोबल सॉल्यूशंस। और यह कंपनी साइबर क्राइम रोकने में तो पुलिस की मदद करती ही है, साथ ही साथ एवलांस ग्लोबल भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसे कि फिल्मों की पायरेसी रोकने का भी काम मिला हुआ है। और दोस्तों, इन सभी कामों के अलावा भी हैकिंग के क्षेत्र में मनन ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि उन्हें और एथिकल हैकर से बेहतर बनाते हैं। जैसे कि मनन ने रैंसमवेयर जैसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर का भी सॉल्यूशन निकालकर भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज को बचाया था। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनन की कहानी उन सभी दोस्तों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से मनन ने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपनी स्कूल की पढ़ाई तक छोड़ दी, उसी तरह अगर आप भी अपने पसंद का काम करते हैं तो जरूर सफल होंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब आप यह ना लीजिएगा कि मैं पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई भी एक समय तक जरूरी है, लेकिन अपने पैशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मनन शाह की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भारत के अंदर आईटी के फील्ड में टैलेंट रखने वाले लोगों की कमी नहीं है।
और इस बात का सीधा सबूत है भारत के सबसे पॉपुलर एथिकल हैकर की लिस्ट में गिने जाने वाले आनंद प्रकाश, जिन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज के सिक्योरिटी सिस्टम्स में खामियां निकाल उन्हें होने वाले नुकसान से बचाया और पूरी दुनिया के अंदर आईटी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। दरअसल आनंद प्रकाश बेसिकली भारत के व्हाइट हैट हैकर हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी में छुपी हुई कमियों को निकालने में मदद करते हैं। और उन्होंने फेसबुक, ट्विटर, उबर और टिंडर की तरह ही 500 से भी ज्यादा साइट्स और एप्लीकेशंस को किसी और के द्वारा हैक होने से बचाया है और इसके लिए कंपनीज इन्हें करोड़ों रुपए का रिवॉर्ड भी दे चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर व्हाइट हैट हैकर आनंद प्रकाश की पूरी लाइफ स्टोरी, कि किस तरह से छोटे शहर में पैदा होना उनके करियर के लिए कभी रुकावट नहीं बना और वह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने टैलेंट से आज पहचाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1993 से, जब राजस्थान के एक छोटे से शहर भद्रा में आनंद प्रकाश का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम देवीलाल है, जो कि एक छोटे से बिजनेसमैन थे। हालांकि उनके घर की आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी और इसीलिए आनंद का पूरा परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। हालांकि उनके पिता ने खुद कठिनाइयों में समय बिताया, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई से समझौता नहीं किया और फिर इसी तरह से आनंद ने टैगोर कन्वेंट स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और फिर VIT यूनिवर्सिटी से 2014 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बीटेक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि दोस्तों, आनंद प्रकाश को शुरू से ही कंप्यूटर से काफी लगाव था और 2010 में जब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब उनके किसी दोस्त ने उन्हें ऑर्कुट के अकाउंट को हैक करने का चैलेंज दे डाला और फिर इसी चैलेंज को पूरा करने के लिए आनंद इंटरनेट पर हैकिंग की थोड़ी रिसर्च करने लगे और यही समय था जब आनंद हैकिंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके थे। और फिर आगे चलकर आनंद ने इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान ही गुड़गांव के साइबर सेल में भी काम किया और यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को काफी नजदीक से जाना। और दोस्तों, बग बाउंटी हंटर के तौर पर आनंद ने 2013 से लेकर अभी तक 500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बग्स को ढूंढकर कंपनी को इन्फॉर्म किया है, जिसमें कि फेसबुक, ट्विटर, नोकिया, उबर और पेपाल की तरह ही और भी कई सारे बड़े बड़े कंपनी शामिल हैं। और दोस्तों, 2016 में फेसबुक के पासवर्ड सिस्टम में बग की जानकारी देने के लिए फेसबुक ने आनंद प्रकाश को अप्रिशिएट किया और $15,000 का रिवॉर्ड भी दिया, जो कि अगर आज के वैल्यूएशन के हिसाब से इंडियन करेंसी में चेंज करें तो 10.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होंगे। दरअसल यह बग ऐसा था कि इसमें आनंद किसी के भी फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करके घुस सकते थे। इसके अलावा आनंद ने उबर एप्लीकेशन में भी ऐसा बग निकाला था जिससे कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी वह फ्री में सफर कर सकते थे और इस बग की जानकारी जब उन्होंने कंपनी को दी, तब कंपनी की तरफ से उन्हें $5,000 यानी कि करीब 3.5 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिला। और दोस्तों, आनंद प्रकाश को फेसबुक ने अपने वर्ल्ड वाइड व्हाइट हैट हैकर की लिस्ट में 2014 से 2017 तक लगातार टॉप 5 में जगह दी, जिसमें कि उन्हें 2014 और 2015 में तीसरा स्थान, 2016 में दूसरा और 2017 में 5वां स्थान मिला। और दोस्तों, इस समय तक वह एक भारतीय के तौर पर पहले पोजीशन पर थे। साथ ही आनंद ट्विटर और उबर के भी व्हाइट हैट हैकर की लिस्ट में वर्ल्ड वाइड तीसरे और चौथे स्थान पर है। हालांकि एक भारतीय के तौर पर वहां भी वह टॉप पर बने हुए हैं। और दोस्तों, हैकिंग के क्षेत्र में काफी नॉलेज गेन करने के बाद से आनंद ने खुद का एक स्टार्टअप भी शुरू किया, जिसका नाम है एपसिक्योर। और यह कंपनी फ्लिपकार्ट, फोनपे, मिंत्रा, पेटीएम और स्विगी की तरह ही बहुत सारी कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी प्रदान करती है। और दोस्तों, फोर्ब्स 2017 के एडिशन में एशिया 30 अंडर 30 के टेक कैटेगरी में भी आनंद प्रकाश को जगह दिया जा चुका है। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आनंद प्रकाश ने महज 24 साल की उम्र में हैकिंग के फील्ड में जितना नाम कमाया, वह काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि वह आगे भी अपनी प्रतिभा से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।